राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ गलती से भी ना करें मृत व्यक्ति की इन चीजों का इस्तेमाल। साथ ही जानेंगे व्यक्ति को अंतिम सांस लेने से पहले दिखती हैं ये चीजें। इन कर्मों से व्यक्ति का यमलोक में होता है भव्य स्वागत। सनातन धर्म में पुनर्जन्म का विधान है। इसकी पूरी जानकारी धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में निहित है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है, क्या करती है और कब शरीर धारण करती है, इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथ गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है। निश्चित अवधि के पश्चात आत्मा शरीर बदलती है। व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा जीवात्मा के साथ जाता है। कर्मों के अनुरूप ही व्यक्ति का भाग्य लिखा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार व्यक्ति द्वारा उनके जीवन में किए गए कर्मों के आधार पर उसे अगले जन्म का फल मिलता है। आसान शब्दों में कहे तो कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होता है। वहीं मृत्यु के उपरांत आत्मा 13वीं तक धरती पर यानी कि अपने घर पर रहती है। इस दौरान मृतक की आत्मा को भोजन दिया जाता है। इस भोजन से मृतक की आत्मा को यमलोक की यात्रा हेतु बल मिलता है। अंतिम दिन पिंडदान किया जाता है। इसके बाद मृतक की आत्मा मोह त्याग कर यमलोक की ओर बढ़ जाती है। सनातन धर्म में मृत व्यक्ति से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है। हालांकि महंगी चीजों को लोग घर में ही रख लेते हैं। अनजाने में लोग इन चीजों का इस्तेमाल भी करने लगते हैं। शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति की चीजों का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। इससे जीवन में कई प्रकार की परेशानी आती है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। किन चीजों का नहीं करना चाहिए इस्तेमाल। नंबर 1, गरुड़ पुराण में निहित है कि मृतक व्यक्ति की घड़ी का भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे जीवात्मा आकर्षित होती है। ऐसी परिस्थितियों में उपयोग करने वाले व्यक्ति के सपने में मृतक बार बार आते हैं। मृतक की घड़ी बुरे समय को दर्शाती है। घड़ी के इस्तेमाल से पितृदोष लगता है। अगर भूलवश मृतक की घड़ी रह जाती है तो उसे बहते हुए जलधारा में प्रवाहित कर दे या फिर मिट्टी में गाड़ दे। नंबर 2, आभूषण। धर्मशास्त्र की माने तो मृतक के आभूषण या गहनों में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मृत व्यक्ति के गहने पहनने या इस्तेमाल करने से पितृदोष लगता है। आसान शब्दों में कहे तो ऐसा करने से मृतक की आत्मा आकर्षित होती है। अगर मृत व्यक्ति ने उपहार में दिया है तो पहन सकते हैं। अगर उपहार में नहीं दिया है तो निशानी के रूप में रख सकते हैं। नंबर 3, कपड़े। शास्त्रों में निहित है कि मृत व्यक्ति को अपने कपड़ों से अधिक लगाव रहता है। शरीर छोड़ने के बाद भी मृतक की आत्मा मोह में बंधी रहती है। इसके लिए मृतक व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल न करें। अगर घर में मृतक व्यक्ति के कपड़े हैं तो जरूरतमंदों को दान कर दे। इससे मृतक की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होगी। साथ ही जानते हैं अंतिम सांस लेने से पहले दिखती है ये चीजें। गरुड़ पुराण में भी इसका मिलता है वर्णन। हिंदू धर्म के 18 महापुराण है। इसमें गरुड़ पुराण भी शामिल है। इसमें 19,000 श्लोक है और 2 भाग है। गरुड़ पुराण जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इसी वजह से इसे महापुराण का दर्जा दिया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गरुड़ पुराण का पाठ करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और मृतक के परिवार के सदस्यों को आध्यात्मिक शांति मिलती है। साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। गरुड़ पुराण में व्यक्ति की मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में बताया गया है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि मृत्यु से कुछ समय पहले कौन सी चीजें दिखाई देने लगती है। नंबर 1, पितरों के दर्शन। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख किया गया है कि व्यक्ति को मृत्यु से पहले पितृ दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पितरों को देखने से व्यक्ति की मृत्यु नजदीक होती है। नंबर 2, परछाई का न दिखाई देना। गरुड़ पुराण के अनुसार अंतिम समय से पहले कई लोगों को अशुभ संकेत दिखाई देते हैं। व्यक्ति को मृत्यु से पहले पानी, तेल, घी और शीशे में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती है। माना जाता है कि इस तरह के संकेत मिलने पर व्यक्ति का अंतिम समय नजदीक होता है। नंबर 3, रहस्यमय दरवाजा। इसके अलावा जब व्यक्ति अंतिम सांस ले रहा होता है तो उसे रहस्यमय दरवाजा दिखाई देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार रहस्यमय दरवाजे से सफेद रोशनी की तेज किरणें दिखाई देती है।
इस तरह का संकेत दिखाई देने से मृत्यु के नजदीक आने के संकेत मिलते हैं। नंबर 4, यमदूत का दिखना। गरुड़ पुराण की माने तो मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को यमदूत भी दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यमदूत देखने से व्यक्ति की कुछ ही सांसें बची होती है। नंबर 5, कब किया जाता है गरुड़ पुराण? किसी के मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण पाठ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मृतक इंसान की आत्मा पूरे 13 दिनों तक घर में रहती है। इसी वजह से गरुड़ पुराण पाठ करने का विधान है। ऐसा करने से मृतक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या है इसके नियम? गरुड़ पुराण का पाठ करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना बेहद ही आवश्यक हो जाता है। इसका पाठ विधि पूर्वक और सच्चे मन से करना चाहिए। गरुड़ पुराण को घर में भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। इसके पाठ के लिए साफ कपड़े पहनने चाहिए। पाठ करते समय किसी के बारे में गलत न सोचें। आगे जानते हैं किन कर्मों से व्यक्ति को यमलोक में होता है भव्य स्वागत। व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के कर्म करता है, जिसमें कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं तो कुछ बुरे भी। गरुड़ पुराण मुख्य रूप से मृत्यु और उसके बाद की स्थिति पर आधारित ग्रंथ है। इसमें नर्क, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान आदि का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि व्यक्ति को मृत्यु के बाद किस कर्म का कैसा परिणाम मिलता है। जो लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, तपस्वी या फिर सन्यासी होते हैं, जो लोग ज्ञान और वैराग्य का मार्ग अपनाते हैं, इसी के साथ जो व्यक्ति पत्थर और सोने में भी कोई फर्क नहीं करते, अर्थात उनके लिए कीमती से कीमती चीज और साधारण चीज एक समान ही होती है। जो लोग भगवान शिव और प्रभु श्री हरि के निमित्त व्रत करते हैं और अपने सभी कर्म को ब्रह्मा को समर्पित कर देते हैं, जिन लोगों पर देवी, पितरों और ऋषियों का कोई ऋण नहीं होता, और जो लोग पितरों का श्राद्ध करते हैं, जो लोग बुरी संगत से दूर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।